आपको शायद सिर्फ इतना पता होगा, 370 की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूंगा बस। इंटरनेट पर करोड़ों लोगों ने सिर्फ यही लाइन सुनी और उसके बाद एक लड़का विलन बन गया, उसकी नौकरी चली गई, पूरा इंटरनेट उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वायरल क्लिप से पहले और बाद की पूरी कहानी बहुत कम लोगों ने देखी थी। सच यह है कि प्रणीत मोरे स्टैंड अप इंटरेक्शन में हिमांशु ने और भी बहुत कुछ बताया था। रात का समय था, कॉमेडी क्लब रोशनी से चमक रहा था, लोग अपनी तनाव भरी जिंदगी भूलकर सिर्फ हंसने आए थे। स्टेज पर था प्रणीत मोरे, हाथ में माइक था। किसी को नहीं पता था कि आज यहां बोले गए कुछ शब्द कल लाखों लोगों के दिल में गुस्सा और बहस भर देंगे। ऑडियंस में एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, दोनों सामान्य कपल जैसे लग रहे थे। प्रणीत उनसे मजाक कर रहा था, डेट पर आए हो, कौन पैसे देता है, कितना खर्च किया। लड़के ने माइक पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, 370 की बिरयानी खिलाई है। ऑडियंस में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। हिमांशु ने बताया कि पहले लड़की ने ही उसे अप्रोच किया था, खुद उसका नंबर लिया था, फिर दोनों की व्हाट्सएप पर बातें शुरू हुई, फिर दोनों शाम को डेट पर गए। हिमांशु ने उसे चिकन बिरयानी खिलाई, सब कुछ सामान्य चल रहा था। खाना खत्म होने के बाद लड़की ने कहा, मुझे अब जाना है। तभी हिमांशु ने हंसते हुए 370 वसूल तो करूंगा वाली लाइन कही और वही लाइन बाद में इंटरनेट पर आग बन गई। लेकिन स्टेज पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। हिमांशु ने आगे बताया कि उसने लड़की से कहा, चलो पार्क में आधा घंटा बैठते हैं। दोनों पार्क गए, काफी देर बातें हुई, फिर दोनों कुछ दिनों बाद दोबारा मिले, रिश्ता और करीब हो गया। लेकिन इंटरनेट ने सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप देखी और वही क्लिप तूफान बन गई। बहुत सी लड़कियों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। कई महिलाओं ने कहा, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेट पर जाना कोई सौदा नहीं होता। किसी ने लिखा, सबसे डरावनी बात जोक नहीं थी, डरावनी बात यह थी कि पूरा हॉल हंस रहा था। और शायद वही बात सबसे ज्यादा चुभी, यह सिर्फ एक लड़के की सोच नहीं थी, यह समाज की वह सोच थी जो धीरे धीरे सामान्य बन चुकी है। अगर किसी ने पैसे खर्च किए तो सामने वाले पर हक मिल गया। धीरे धीरे लोग अपनी कहानियां बताने लगे। कई लड़कियों ने लिखा, हम भी ऐसे कमेंट सुन चुके हैं, ना बोलने पर अपराध बोध महसूस कराया गया। एक छोटा सा कॉमेडी क्लिप अब असली जिंदगी के दर्द की चर्चा बन चुका था। फिर हिमांशु विलन बन गया, उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल वायरल हो गई, लोग उसकी कंपनी तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स आने लगीं कि उसकी नौकरी चली गई, एक मजाक और पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन इसी बीच इंटरनेट का एक और अजीब चेहरा सामने आया। जहां एक तरफ हिमांशु अपनी नौकरी खो रहा था, तभी एक और क्लिप सामने आया। इस बार बहुत लोगों को लगा कि इंसानियत की सीमा पार हो गई। दूसरे प्रणीत मोरे स्टैंड अप शो में ऑडियंस इंटरेक्शन चल रहा था। ऑडियंस में थी एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार। मजाक एनाटॉमी लैब तक पहुंच गया। कैडेवर यानी वह मृत शरीर जिसे कोई इंसान मरने के बाद मेडिकल साइंस के लिए दान करता है। फिर बातचीत के दौरान सेजल ने मेल कैडेवर के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जॉक्स करने शुरू कर दिए। उसने बताया कि एनाटॉमी लैब में वह और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट्स और उनके साइज को देखकर हंसते थे और आपस में कमेंट्स करते थे। उसने यह भी बताया कि कई बार पूरी लैब में इसी बात को लेकर फुसफुसाहट और मजाक शुरू हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ सेजल पवार की सोशल मीडिया फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही थी। जितना विवाद बढ़ रहा था, उतने ही लोग उसकी प्रोफाइल देखने पहुंच रहे थे। कुछ लोग उसे ट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग इस पूरे विवाद को एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे। देखते ही देखते उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। इंटरनेट पर लोग सवाल पूछने लगे कि आज कंट्रोवर्सी ही नई पॉपुलैरिटी बन चुकी है। लेकिन फिर अचानक सेजल का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया। लोग प्रोफाइल सर्च करते रह गए, लेकिन अकाउंट लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। किसी मां ने अपना बेटा दान किया होगा, किसी पत्नी ने अपने पति को विदा किया होगा, किसी परिवार ने आंसू रोककर सोचा होगा कि शायद इससे भविष्य में किसी की जान बच जाएगी। बहुत लोग बॉडी डोनेशन को पुण्य मानते हैं, लेकिन वायरल क्लिप में पुरुष कैडेवर के शरीर का मजाक बनने लगा। ऑडियंस हंस रही थी, स्टेज पर हंसी चल रही थी, लेकिन इंटरनेट पर बहुत लोगों को अंदर से बुरा लग गया। किसी ने लिखा, सोचो जिस शरीर को सम्मान के साथ दान किया गया, उसी शरीर पर मजाक बन रहा है। एक डॉक्टर ने लिखा, कैडेवर हमारा पहला शिक्षक होता है। और शायद यही लाइन सबसे ज्यादा लोगों को भावुक कर गई, क्योंकि मेडिकल छात्रों के लिए कैडेवर सिर्फ मृत शरीर नहीं होता, वह एक शांत शिक्षक होता है। एक ऐसा इंसान जो मरने के बाद भी किसी और की जिंदगी बचाने में मदद करता है। लेकिन शो पर उस त्याग का मजाक बना दिया गया।
फिर विवाद और बढ़ गया, क्योंकि शरीर प्राइवेट पार्ट्स के आकार को लेकर भी हंसी हो रही थी। अगर महिलाओं की बॉडी शेमिंग गलत है, तो पुरुषों की बॉडी शेमिंग मजाक कैसे हो गई? इंटरनेट अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ लोग कह रहे थे कॉमेडी की भी सीमा होनी चाहिए। दूसरी तरफ लोग कह रहे थे अगर हर बात पर लोग नाराज होंगे तो कॉमेडी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक तीसरी तरफ भी थी जो चुप थी, क्योंकि उन्हें हंसी नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ यह लग रहा था कि हम इंसानियत में आखिर कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ 370 की बिरयानी थी, दूसरी तरफ एक मृत शरीर था, और बीच में पूरा इंटरनेट फैसला कर रहा था। क्या हर चीज मजाक बन सकती है, या कुछ चीजें सम्मान मांगती हैं?